हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि प्रिया और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है साइनेप्स। एग्जाम में अक्सर इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज साइनेप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइनेप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। तो हम इसी सब हेडिंग्स पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइनेप्स? तो हम 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं कि साइनेप्स क्या होता है। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो आज उसी बात को हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके वर्ड्स में लिखेंगे कि जंक्शन वेयर सम पोर्शन ऑफ वन न्यूरॉन टर्मिनेट्स ऑन सम अदर पोर्शन ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। मतलब एक न्यूरॉन का सम पोर्शन जो जब दूसरे न्यूरॉन के सम पोर्शन से जहाँ पे मीट करता है उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। हमने क्यों लिखा सम पोर्शन? हम स्पेसिफाई भी तो कर सकते थे। तो हम उसे स्पेसिफाई करेंगे इन टाइप्स ऑफ साइनेप्स कि कौन सा पोर्शन मीट कर रहा है, इसके बेस पे कहलाता है कि वो कौन से टाइप का होगा। तो पहला है एक्सोडेंड्राइटिक। हम डायग्राम में देखें तो अगर पहले न्यूरॉन का एक्सॉन जब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मीट करेगा तो वो साइनेप्स कहलाता है एक्सोडेंड्राइटिक। द सेकेंड वन इज एक्सोसोमैटिक। मतलब कि पहले न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का सोमा मतलब सेल बॉडी जहाँ मीट करती है वो होगा एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। द थर्ड इज एक्सोएक्सोनल। नाम से ही पता चल रहा है कि दो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जहाँ आपस में मीट कर रहे होंगे वो कहलाएगा एक्सोएक्सोनल साइनेप्स। एंड द फोर्थ वन इज डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। मतलब कि दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स जहाँ आपस में मीट कर रहे हैं वो होगा डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। और ये सबसे रेयर हमारे बॉडी में होता है। अगले टॉपिक पे हम बात करें तो ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स। तो अगर हम साइनेप्स को क्लासिफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। तो हम स्टडी भी कुछ वैसे ही करेंगे कंपैरेटिव, जहाँ पे हम इनके डिफरेंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो केमिकल साइनेप्स, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो केमिकल साइनेप्स के अक्रॉस जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है थ्रू केमिकल मीडिएटर। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ट्रांसमिशन बाय गैप जंक्शन, वहाँ गैप जंक्शन होते हैं फॉर मूवमेंट, आयन के मूवमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आयन मूवमेंट के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। द नेक्स्ट वन इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब कि गैप। केमिकल साइनेप्स में ये गैप प्रेजेंट होता है पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये एब्सेंट होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई क्लेफ्ट नहीं होता है, वहाँ होते हैं तो कुछ लो रेसिस्टेंस ब्रिजेस। अगला देखेंगे हम साइनेप्टिक डिले। क्योंकि यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब गैप प्रेजेंट था तो गैप में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए वहाँ एक डिले होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्योंकि क्लेफ्ट ही प्रेजेंट नहीं था तो डिले भी नहीं होगा। द नेक्स्ट इज सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। मतलब टिश्यू लेवल पे जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या ये अफेक्ट होगा? तो केमिकल साइनेप्स अफेक्ट होता है पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, इसलिए दे आर नॉट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। अगला है ऑकरेंस, मतलब बॉडी में कौन ज़्यादा मात्रा में है। तो केमिकल साइनेप्स आर मोर इन नंबर, वहीं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज नंबर ऑफ साइनेप्स पर न्यूरॉन। मतलब कि एक न्यूरॉन कितने साइनेप्स परमिट करता है। तो केमिकल साइनेप्स में एक न्यूरॉन बहुत सारे साइनेप्स अलाउ करता है कि प्रेजेंट हो। अगर बहुत सारे साइनेप्स हैं तो उतना ही ज़्यादा डिले होगा, इसलिए ट्रांसमिशन क्या होगा? स्लो। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एक न्यूरॉन कम साइनेप्स बनाता है। अगर साइनेप्स कम है, लेस है, मतलब ट्रांसमिशन कैसा होगा? रैपिड। अगला सब हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जैसा कि वर्ड कह रहा है कि अलग अलग जगह से कोई चीज़ आके मिल के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। मतलब इनपुट फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स इनटू सिंगल न्यूरॉन,
बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन से इनपुट आ रहा है और एक सिंगल न्यूरॉन पे आके वो मीट हो रहा है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस की बात करें तो आउटपुट फ्रॉम सिंगल न्यूरॉन टू मैनी अदर। एक सिंगल न्यूरॉन है, इससे आउटपुट बहुत सारे अलग अलग न्यूरॉन्स में जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन, मतलब कि साइनेप्स में कंडक्शन जो होता है वो वन वे होता है, वो एक डायरेक्शन में होता है, ताकि जो कंडक्शन हो वो ऑर्डरली हो। अगला है फटीग, मतलब कि जब हम एक नर्व फाइबर को बार बार स्टिमुलेट करेंगे तो वहाँ साइनेप्स में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, फिर वो दूसरे में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर का बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर हम नर्व फाइबर को बार बार स्टिमुलेट करें तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिसके कारण नर्व फाइबर जो है वो फटीग प्रॉपर्टी शो करेगी। द अदर इज साइनेप्टिक डिले। हमने पढ़ा था साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, तो इसमें कुछ टाइम लैप्स होता है, जिसे कहते हैं साइनेप्टिक डिले। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा साइनेप्टिक डिले होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ साइनेप्स होंगे। तो जब हम रिफ्लेक्स की स्टडी करते हैं तो कितना डिले हुआ है इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो मोनोसाइनेप्टिक है या पॉलीसाइनेप्टिक। अगली प्रॉपर्टी है साइनेप्स आर मोर ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया देन नर्व फाइबर, मतलब ओवरऑल नर्व फाइबर पे ऑक्सीजन के एब्सेंस का कम इफेक्ट होगा, लेकिन ये साइनेप्स होते हैं यहाँ पे वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हाइपोक्सिया को लेकर के। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है समेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ क्या होता है, जैसा कि वर्ड कह रहा है समेशन मतलब एड अप हो रहे हैं, मतलब जनरेटर पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय ईच एक्टिव नॉब कैन समेट। हर एक एक्टिव नॉब जो जनरेटर पोटेंशियल डेवलप कर रहा है वो बाद में आके एड अप हो सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, स्पैटियल और टेम्पोरल। अगर हम स्पैटियल की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग साइनेप्टिक नॉब होंगे, वो स्टिमुलेट होंगे। तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल ऑफ बोथ गेट समेटेड टू प्रोड्यूस स्पाइक, मतलब कि ये भी फायर कर रहे हैं जनरेटेड पोटेंशियल और ये अकेले कभी भी एक्शन पोटेंशियल स्पाइक जनरेट नहीं कर पाएगा और ना ही ये कर पा रहा है, पर जब दोनों साथ में करते हैं तो ये एड अप होता है और स्पाइक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। लेकिन वही टेम्पोरल समेशन की बात करें तो यहाँ पे एक ही नॉब होगा। ये एक्टिव नॉब पहली बार जब फायर किया तो वो बहुत लो था, स्पाइक जनरेट नहीं कर पाया। लेकिन जब दूसरी बार ये फायर करेगा तब हम देखते हैं कि व्हेन नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड फॉर सेकेंड टाइम देन बिफोर डिके ऑफ फर्स्ट टाइम इट गेट्स एडेड एंड स्पाइक इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है कि जब ये पहले बार फेल हो गया जनरेट करने में स्पाइक, तो दूसरी बार जब ये प्रोड्यूस हुआ तो जब ये डिके हो रहा था उसके पहले ही नेक्स्ट फायरिंग जो हुई वो दोनों आपस में एडअप हो गए और स्पाइक पोटेंशियल जनरेट किए। ये होता है टेम्पोरल समेशन। यहाँ पे एक ही नॉब डिके होने से पहले सेकेंड फायरिंग एडअप हो जाएंगे और तब स्पाइक पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है अकल्जन एंड सबलिमिनल फ्रिंज। ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी है पर इसे हम साथ में स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ डिफरेंस। बात है कि जब दो नर्व फाइबर को हम स्टिमुलेट करेंगे साइमल्टेनियसली तो टेंशन डेवलप होगा वो कैसा है। अगर ये टेंशन लेस है देन सम ऑफ टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय ईच नर्व स्टिमुलेटेड सेपरेटली, मतलब कि सपोज ये ए नर्व है और ये बी है, ए भी 10 नर्व के द्वारा इनर्वेट है और बी भी 10 नर्व से इनर्वेट हुआ है। लेकिन जब हम ए और बी को साथ में स्टिमुलेट करेंगे तो ये 6 जो है ये कॉमन हो जाते हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट कम हो जाएगा, तो टेंशन भी कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि दो नर्व फाइबर को जब हम अलग अलग स्टिमुलेट किए जो टेंशन डेवलप है वो सिंगल स्टिमुलेशन से लेस है। इट इज़ ड्यू टू
अफेरेंट फाइबर ओवरलैपिंग इन सेंट्रल रीजन। तो A प्लस बी अगर अलग अलग होता तो 20 होता, पर साथ में है तो 14, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो गए। लेकिन सबलिमिनल फ्रिंज में क्या होता है, अगर सपोज A 3 है, B 3 है, पर जब हम A और B को साथ में स्टिमुलेट करेंगे तो ये भी स्टिमुलेट होगा, और तब हम एडअप करके देखें तो A प्लस बी विल बी 12। मतलब यहाँ पे अगर हम सिर्फ A को स्टिमुलेट करते तो 3 होता, B को करते तो 3 होता, पर A और B साथ में 12 नर्व फाइबर स्टिमुलेट होंगे, तो टेंशन डेवलप जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हेयर मोर देन सम ऑफ टेंशन प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टिमुलेटेड सेपरेटली। तो ऑकल्जन और सबलिमिनल फ्रिंज, एक बार अगर हम इसे रिवाइज करें तो हम यहाँ पे 2 नर्व फाइबर को साथ में स्टिमुलेट कर रहे हैं, और अगर जो टेंशन डेवलप सेपरेटली उसको स्टिमुलेट करते हैं उसके टेंशन से लेस है तो वो होगा ऑकल्जन, और सेपरेटली स्टिमुलेशन से अगर टेंशन ज़्यादा है तो वो होगा सबलिमिनल फ्रिंज। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है कि वो इजीली हम उसका शेप चेंज करते हैं, उसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी भी वैसी ही है, कैन बी इजीली मॉड्यूलेटेड और चेंज्ड, क्योंकि साइनेप्टिक कंडीशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब किसी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते हैं तो हमारे साइनेप्स में मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, memory and genesis of emotion. This property is called synaptic plasticity. तो हमने पढ़ा साइनेप्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन इसी फ्रेम में आएंगे, तो आई होप सो आपको आंसर फ्रेम करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ आस्क, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।